आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो पुरानी तो है, लेकिन सच में बहुत पावरफुल है। एक ऐसी कहानी जो हमें लालच यानी ग्रीड और उसके भयानक अंजाम के बारे में एक बड़ी चेतावनी देती है। आज हम एक लालची लकड़हारे के पतन की इस ट्रेजेडी को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि जब इंसान की ख्वाहिशें कंट्रोल से बाहर हो जाती है ना, तो उसका क्या हाल होता है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बड़ा ही बेसिक सा सवाल पूछना चाहती हूँ। जरा सोचिए, क्या पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है? अक्सर हमें लगता है ना कि अगर बस बहुत सारा पैसा आ जाए तो सारी परेशानियां बिल्कुल जादू की तरह गायब हो जाएंगी। खास तौर पे तब जब हम मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। ये ख्याल कितना टेम्पटिंग लगता है ना? लेकिन आज की ये कहानी इसी सोच का एक बहुत बड़ा टेस्ट लेने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि इस लालच का पहला कदम आखिर कैसे उठा। सब कुछ शुरू होता है घने जंगल में एक बिल्कुल जादुई मुलाकात के साथ। इमेजिन कीजिए, एक थका हारा बेचारा लकड़हारा। वो अपनी गरीबी और दिन रात की कमर तोड़ मेहनत से बिल्कुल चिढ़ चुका है, बुरी तरह थक चुका है। गरीबी से बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता ढूंढते ढूंढते वो जंगल के बिल्कुल भीतर चला जाता है और वहां उसे मिलता है एक अजीब सा जादुई पेड़। अब जैसे ही वो बेचारा अपना काम शुरू करने के लिए उस पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, अचानक पेड़ के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज आती है। एक आवाज जो अपनी जान बख्शने की भीख मांग रही थी। आवाज कहती है, मुझे मत काटो, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। बाप रे, जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा प्रलोभन नहीं है। अनलिमिटेड दौलत का वादा। किसी भी गरीब इंसान के लिए ये तो जैसे किसी बड़ी लॉटरी के लगने जैसा है। लेकिन सच कहूं तो यहीं से उस लकड़हारे की एक ऐसी जर्नी शुरू होती है जो किसी हीरो की कहानी नहीं है, बल्कि एक लालची इंसान के खुद को बर्बाद करने की शुरुआत है। ओके, तो अब इस बार थोड़ा गहराई से विचार करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या पैसा सच में हमारी इंसानियत से बड़ा हो सकता है? चलिए, उसके उस पहले और सबसे दुख दर्द वाले सौदे को देखते हैं। जब उस जादुई पेड़ ने उस लकड़हारे को कुछ भी मांगने की आज़ादी दी, तो कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। पहले तो लकड़हारा बेशुमार दौलत मांगता है, लेकिन इसके बदले में वो पेड़ एक बड़ी भयानक शर्त रखता है। पेड़ कहता है कि उसे वो चीज़ कुर्बान करनी होगी जिससे वो उस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। और यहाँ देखिए लालच का असर। लालच उस पर इस कदर हावी हो जाता है कि वो उन चंद सिक्कों के लिए अपनी पत्नी का ही सौदा कर बैठता है। ये एक पूरा ट्रांजैक्शन था दोस्तों। ये उसका अंदर की इंसानियत के मरने का सबसे पहला कदम था। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ उस लकड़हारे को लगता है कि इसने दुनिया जीत ली है। वो लिटरली पैसों के बिस्तर पर सो रहा है, दौलत ही दौलत है। लेकिन अगर हम सच्चाई देखें तो उसका असली नुकसान कितना बड़ा है। उसने अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो दिया है। नोटों से भरा वो बिस्तर भले ही कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन असल में वो बहुत ठंडा और बिल्कुल अकेला है। और लालच का ये सिलसिला यही नहीं रुकता। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे उसने अपने आयशो आराम के लिए खुद को ही बेचना शुरू कर दिया और उसका फिजिकल डाउनफॉल शुरू हुआ। होता क्या है ना, वक्त बीतता है और उसके वो सारे पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। लालच एक ऐसी बल्टी की तरह है जिसमें बड़ा सा छेद हो, वो बल्टी कभी भरती ही नहीं। तो वो वापस उस जादुई पेड़ के पास जाता है, इस बार हीरे और जवाहरात मांगने। लेकिन इस बार पेड़ की शर्त सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पेड़ कहता है, इसके बदले मैं तुम्हारी दोनों टांगे ले लूंगा। जरा रुकिए और सोचिए, क्या इस दुनिया के सारे हीरे और खजाने मिलकर भी किसी को उसके पैरों की कीमत चुका सकते हैं? लेकिन अफसोस, उस लकड़हारे को लालच ने पूरी तरह अंधा कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पागलपंती कैसे एक के बाद एक आगे बढ़ती है। ये डाउनफॉल लगातार बढ़ता ही जा रहा था। पहले पॉइंट नंबर 1, उसने दौलत के लिए अपनी पत्नी को बेचा। फिर पॉइंट 2, हीरे जवाहरात के लिए अपने पैर गंवा दिए। और हद तो तब हो गई जब तीसरा पॉइंट आया। अपाहिज होने के बावजूद उसे एक शाही सिंहासन चाहिए था, जिसके लिए उसने अपने दोनों हाथ भी कटवा लिए। लालच अपनी कीमत बढ़ाता गया और वो इंसान अपने ही शरीर का एक एक हिस्सा उसे सौंपता चला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, तो सुनिए कि वो लकड़हारा खुद को कैसे जस्टिफाई कर रहा था। वो अपने दिमाग में सोचता है, अरे मुझे हाथ पैरों की आखिर जरूरत ही क्या है, मेरे पास तो अब ढेरों नौकर चाकर हैं, वो मेरे लिए सब कुछ करेंगे।
वो इस बड़े हुए भ्रम में जी रहा था कि उसके खरीदे हुए नौकर उसके अपने शरीर की कमी को पूरा कर देंगे। उसकी सोच पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। और फिर हम आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। एक अकेला और अपाहिज राजा जिसके पावर का सारा इल्यूजन अब बुरी तरह टूटने वाला था। और ये सीन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाता है कि उसकी जिंदगी कितनी अजीब हो चुकी थी। एक तरफ है उसकी बाहरी चमक, एक शानदार शाही सिंहासन, हीरे और ऐसी दौलत जिसका कोई अंत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ उसकी असली रियलिटी पर ध्यान दीजिए। उसके पास ना कोई अपना परिवार है, ना उसके हाथ पैर हैं, और वो कंप्लीटली हेल्पलेस है। जरा सोचो, एक ऐसा अमीर राजा जो अपने चेहरे पर बैठी एक मक्खी तक को खुद नहीं उड़ा सकता, किस काम की ऐसी वेल्थ? और तभी एक आवाज आती है, आप कहाँ के राजा हो? आप तो दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हो। पता है ये किसने कहा? उन्हीं नौकरों ने जिन्हें उसने अपनी दौलत के घमंड में खरीदा था। ये सीन सच में दिल दहला देने वाला है। बिना हाथ पैर वाले उस अमीर राजा को उसके ही नौकर उठाकर जंगल में फेंक आते हैं। उसकी सारी दौलत वहीं धरी की धरी रह जाती है और वो वहां मिट्टी में बिल्कुल लाचार और शक्तिहीन होकर पड़ा रहता है। अब हम उस मुकाम पर हैं जहां उसे लालच की असली कड़वी सच्चाई दिखती है, एक ऐसी रियलिटी जो उसे अंदर तक तोड़ देती है। जब वो लकड़हारा जंगल की ठंडी जमीन पर बिना हाथ पैरों के गिरा होता है ना, तब पहली बार उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। वो रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहता है, सब कुछ वापस ले लो, आपने जो जो भी दिया था वो सब कुछ ले लीजिए, बस मुझे मेरी वो पुरानी जिंदगी वापस कर दीजिए। इस ट्रैजिक अपील को देखिए। जो इंसान कभी पैसों के बिस्तर पर सोना चाहता था, आज वो मिट्टी में मिलकर अपनी एक आम नॉर्मल जिंदगी की भीख मांग रहा है। लेकिन दोस्तों, गया हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। तो इस पूरी कहानी का आखिर मॉरल क्या है? खासकर हमारे स्कूल जाने वाले दोस्तों के लिए इसमें क्या सीख छुपी है? पहला लेसन, लालच हमेशा आपसे एक बहुत भारी कीमत वसूलती है। दूसरा, ये बाहरी दौलत कभी भी आपकी इंसानियत या आपके परिवार को रिप्लेस नहीं कर सकती। और सबसे जरूरी बात, जरा एक ऐसे पेड़ के बारे में सोचिए जो बाहर से सुंदर और चमकदार दिखने के लिए अपनी ही जड़ों और शाखाओं को कटवा दे। तो क्या होगा? वो पेड़ बहुत जल्दी एक सूखा, बेजान ठूंठ बन जाएगा, है ना? हमारे लकड़हारे ने उन शाइनी हीरों के लिए बिल्कुल यही किया। उसने अपने ही हाथ पैर, अपना परिवार काट फेंका और अंदर से बिल्कुल खोखला हो गया। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर कल को कोई जादुई पेड़ आपके सामने आ जाए और आपको अनलिमिटेड गोल्ड ऑफर करे, तो ऐसी कौन सी एक चीज है जिसका सौदा आप किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे? जरा सोचिए इस बारे में, क्योंकि इस सवाल का सच्चा जवाब ही असल में आपके जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सोचते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।